तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे कूलॉम का नियम, और कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम ऑफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज हम देखने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप और कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, जिससे हमारा कूलॉम का नियम पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो बच्चों आइए देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो बच्चों हम लोग देखें कूलॉम के नियम में जो हमारा F मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब यह फोर्स कब कार्य करेगा, जब हमारा दोनों आवेश निर्वात में हो या फिर वायु में हो, उस कंडीशन में इनके बीच यही फोर्स कार्य करेगा, यानी उसके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा उसका परिमाण इतना ही होगा। कितना बच्चों? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम न्यूटन के कूलॉम के नियम का जो सदिश रूप है उस पे आए तो यहाँ देख सकते हैं आप कूलॉम के नियम का जो सदिश रूप है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे बच्चों हम कि वैद्युत बल का जो परिमाण हमने कल पढ़ा वह पढ़ा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या पढ़ा बच्चों? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह फोर्स कब कार्य करेंगे? जब हमारा दोनों आवेश वायु में हो या फिर कहाँ बच्चों, निर्वात में हो। अब आता है सेकंड पॉइंट, यानी कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम का नियम वैद्युत बल पे था, तो वैद्युत बल का जो सदिश रूप होगा वह कितना होगा बच्चों? तो बहुत ध्यान से समझेंगे। F12 यानी वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 का कैप। नहीं समझ में आया होगा बच्चों? आइए फिगर से समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दो आवेश हमारे पास हैं। पहला है क्या? प्लस Q1, दूसरा क्या है? प्लस Q2। और हम जानते हैं कि जब दो आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। पहले पे दूसरा वाला फोर्स लगाएगा, दूसरे पे पहला वाला। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, दो आवेश प्लस है Q1 है और दूसरा प्लस Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों? R है। इस कंडीशन में जब हम पहले आवेश पे आएंगे तो पहले आवेश पे बल कौन लगाएगा बच्चों? दूसरा बल लगाएगा। पहले आवेश पे कौन बल लगाएगा? दूसरा। तो उसको हम डिनोट किए हैं F12, यानी पहले आवेश पे दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल। पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल कहाँ होगा बच्चों? बाहर की दिशा में। क्यों? क्योंकि यह प्रतिकर्षित करेगा तो यह आवेश कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। और यहाँ देखिए बच्चों, दूसरे आवेश पे जब हमारा पहला आवेश बल लगाएगा तो यहाँ पे डिनोट किया गया है F21, यानी दूसरे आवेश पर पहले द्वारा लगाया गया बल, यानी दूसरे आवेश पर पहले द्वारा लगाया गया बल। ये भी कहाँ होगा बच्चों? इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इस पे पहला बल लगाएगा बाहर की तरफ, तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये आवेश कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे इतना बात समझ में आया होगा कि वेक्टर F12 क्या है, यानी पहले आवेश पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल है, या कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ बच्चों आया है R21 कैप। यही जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं एकांक सदिश, और इसी का कार्य होता है दिशा को बताना। क्या बताना बच्चों? दिशा बताना। क्या बताना बच्चों? दिशा बताना। यानी जो एकांक वेक्टर होंगे, कक्षा 11 में आप वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे, जो एकांक वेक्टर होता है वह डिनोट करता है डायरेक्शन को, वह बताता है दिशा को। तो यहाँ पे F12 जो बल लग रहा है उसकी दिशा किधर होगी? तो वह दूसरे आवेश से पहले की तरफ होगी। दूसरे आवेश से कहाँ होगी बच्चों? पहले की तरफ। देखिए ध्यान से, दूसरा आवेश है, पहला आवेश है, दूसरा इसको प्रतिकर्षित करेगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह दूसरे आवेश से किधर होगा बच्चों? पहले आवेश की तरफ। दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ फोर्स होगा और वह कहाँ होगा? बाहर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, R21 यही डायरेक्शन बता रहा है कि पहले आवेश पर दूसरा आवेश जो बल लगा रहा है उसकी दिशा कहाँ है? दूसरे आवेश से पहले आवेश की तरफ है। तो कैप लगा बच्चों, क्योंकि एकांक वेक्टर होता है जो कि जिसका परिमाण तो एक होता है, क्योंकि यहाँ से इसका परिमाण जब एक रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसका मेन वर्क क्या है? डायरेक्शन बता देना। इसने डायरेक्शन बता दिया कि दूसरे से पहले की तरफ बल है। F12 कहाँ है बच्चों? दूसरे आवेश से
पहले आवेश की तरफ। आई होप इतना बच्चे समझे होंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बच्चों F21 पर वेक्टर। क्या लिखा है बच्चों? F21 पर वेक्टर, यानी दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। यहाँ देखिए बच्चों, दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल, ये भी बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे देखिए बल कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बच्चों, लिखा है क्या, R12 का कैप, यानी R12 का कैप। तो ये भी एकांक वेक्टर है जो क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो यह दिशा क्या बता रहा है कि F21 जो बल है उसकी दिशा पहले आवेश से किधर है बच्चों, दूसरे आवेश की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, F21 तो पहला आवेश बल लगाएगा, तो यानी इस तरह से फोर्स लगाएगा। तो दिशा देखिए बच्चों, दिशा देखिए कहां जा रहा है, पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, पहले आवेश से कहां, दूसरे आवेश की तरफ। एकांक वेक्टर दिशा ही बताता है, इसका परिमाण 1 होता है। तो परिमाण 1 होता है, गुणा करेंगे, फोर्स पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस काम क्या कर दिया है, डायरेक्शन बता दिया कि दिशा जो है पहले आवेश द्वारा दूसरे पर बल लगाया गया है, उसकी दिशा 1 से, यानी पहले आवेश से कहां बच्चों, दूसरे आवेश की ओर। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब थोड़ा सा वैसे समझिएगा सिंपल रूप में, यहाँ पे अगर F12 है, यानी पहला आवेश दूसरे पे बल लगाएगा, तो यहाँ एकांक वेक्टर R21 होगा। और अगर यहाँ पे दूसरा पहले पे बल लगाएगा, तो यहाँ पे एकांक वेक्टर R12 होंगे। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। तो यह है पॉइंट आपका है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का बच्चों सदिश रूप। यहाँ आपको स्पष्ट लिखा गया है क्या, वेक्टर F12 का अर्थ है कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, यानी दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल, यानी यह पहले आवेश पर कौन बल लगा रहा है बच्चों, दूसरा बल लगा रहा है। F21 का अर्थ है पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल, यानी F21 का अर्थ क्या बच्चों, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। यहाँ स्टार लगा के जो पॉइंट लिखा गया बच्चों नोट करेंगे, जो वेक्टर F की दिशा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है बच्चों। क्या होती है, अनुदिश। अनुदिश का अर्थ है के दिशा में, के दिशा में मतलब क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में। यहाँ देखिए दो आवेश है, इसको कौन मिला रहा है बच्चों, इसको मिला रहे हैं, यही रेखा मिला रही है। तो इस रेखा को मिलाने वाली, इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली यह जो रेखा है, इसी रेखा के दिशा में जो होता है हमारा F कार्य करता है। जैसे देखिए ऐसा नहीं होगा कि यह पहला दूसरे पर लगा रहा है तो इधर बल लगा दे, नहीं, इसी के रेखा में बल लगाएगा। दूसरा पहले पे बल लगा रहा है, ऐसा नहीं कि यह नीचे लगा दे, नहीं, इसी रेखा के अनुदिश बल लगाएगा। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे बच्चों। यहाँ पे नंबर लिखा गया है, समान प्रकृति के आवेश हैं तो F की दिशा बाहर की तरफ होगी। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस, बल की दिशा कहाँ होगी बच्चों, बाहर की तरफ। इस रेखा के अनुदिश कहाँ होगी बच्चों, बाहर की तरफ। अगर यही विपरीत आवेश है तो F की दिशा अंदर की तरफ होगी बच्चों। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तब यहाँ जो बल की दिशा होगी वह अंदर की तरफ होगी। कहाँ होगी बच्चों, अंदर की तरफ। लेकिन इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी, यानी उनके दिशा में होगी। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे। तो आगे देखिए नोट का एक पॉइंट लिखे हैं क्या, वेक्टर F12 बराबर वेक्टर सॉरी बच्चों यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। वेक्टर F12 बराबर होंगे यहाँ पे वेक्टर F21, यानी पहले पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, दूसरे पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल आपस में तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चिन्ह का अर्थ यह है कि इनकी दिशा विपरीत होती है। जैसे यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं, पहले पे आवेश दूसरा आवेश बल लगा रहा है इस दिशा में, तो दूसरे आवेश में पहला बल कहाँ लगा रहा है, इस दिशा में। यानी इस पॉइंट को याद रखेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार यह पॉइंट आप स्पष्ट होगा कि अगर पहला दूसरे बल लगाएगा तो दूसरा पहले पे क्या करेगा, बल लगाएगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। आई होप इतना पॉइंट समझे होंगे बच्चों। तो यह था हमारा कूलॉम के नियम का सदिश रूप। अभी हम जस्ट हम लोग आते हैं अगले स्लाइड में कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न लेकर, जिससे
तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने नए स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम देखेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी हम कुछ प्रश्न लेंगे। तो इस स्लाइड में देखेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को। हमने कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश रूप पूरी तरह से समाप्त कर लिया है, और इस स्लाइड में ले रहे हैं कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न। और कूलॉम के नियम में तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने नोट्स के पॉइंट देखे थे, उस नोट्स के पॉइंट से संबंधित भी एक प्रश्न है। तो देखिएगा प्रश्न बच्चों कैसा है। यहाँ पे कह रहा क्या है, एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक शुद्ध जल है, इसका परावैद्युतांक कितना है बच्चों, 81 है। तो अगर ध्यान देंगे जब कूलॉम का नियम पढ़े थे, यानी F बराबर 1/4πε0 के, तो वह निर्वात में था, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन उन आवेशों के बीच हम जब कोई माध्यम रख दिए थे तो हो गया था F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r², जहां K था माध्यम का परावैद्युतांक। क्या था बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे जो माध्यम है शुद्ध जल है, और परावैद्युतांक कितना है, 81। और परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं बच्चों, K से। आप देख सकते हैं लिखे हैं क्या, जहां K पदार्थ का क्या बच्चों, परावैद्युतांक है, यानी पदार्थ का परावैद्युतांक को किससे दर्शाते हैं, K से। तो यहाँ पे आपका K का जो वैल्यू दिया है वह दे दिया कितना, 81 यानी 81। और क्या रहा, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो अगर बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता कहता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता हमारा ε0 होता है। कितना होता है बच्चों, ε0। यहाँ देख सकते हैं ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन होता है यह बच्चों किसी माध्यम में उस पदार्थ का वैद्युतशीलता होता है, किसी माध्यम में पदार्थ की वैद्युतशीलता होती है। तो यहाँ पे माध्यम कौन है, शुद्ध जल। तो इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा, इसका मतलब क्या बच्चों, एप्सिलॉन का मान पूछ लिया है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम क्या जान रहे हैं बच्चों, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 के जान रहे हैं। तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो 8.85 गुणे 10⁻12, और K का मान दिया बच्चों कितना, 81। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 885 का गुणा जब हम किस में करेंगे बच्चों, 81 में, तो कितना आएगा आंसर, 8 8 8 25 40 0 4 8 8 64 8 हासिल 6 8 8 64 64 6 70 जो 72 हो जाएगा, 5 8 6 3 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 73 685। एक बार फिर से देख लेंगे मल्टीप्लाई, 8 25 40 0 4 8 8 64 4 8 6 8 8 64 64 6 70 बच्चों यहाँ मिस प्रिंट हुआ था, 8 8 64 64 6 कितना होगा बच्चों, 70 होगा। यानी कितना होगा यहाँ पे, 1 होगा। कितना होगा बच्चों, 1। यानी 71 685, यानी यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे बच्चों, हो जाएगा कितना, 716.85 गुणे 10⁻12। अगर आप दशमलव के पहले 1 अंक रखना चाहते हैं तो दशमलव को 2 अंक कहाँ, दाएं से कहाँ लेकर जाना पड़ेगा बच्चों, बाएं। तो दशमलव के कुछ पॉइंट को याद रखेंगे। अगर हमारा जो दशमलव है, क्या है बच्चों, दशमलव है दाएं से जाता है बाएं, कहाँ से जाता है बच्चों, दाएं से जाता है बाएं साइड में, तो 10 पे हमारा पावर प्लस जुड़ता है बच्चों, 10 पे पावर क्या जुड़ता है, प्लस जुड़ता है। कितना जुड़ता है, तो जितना अंक जाएगा, जैसे यहाँ हमें 2 अंक ले जाना है तो 10 पे पावर प्लस 2 हो जाएगा, 3 अंक ले जाना रहता तो 10 पे पावर प्लस 3 हो जाता। अब ये भी बात याद रखेंगे, अगर बच्चों दशमलव दाएं से बाएं से, कहाँ से बच्चों, बाएं से दाएं जाता है, कहाँ जाता है, दाएं, तो 10 पे माइनस घात माइनस में जुड़ता है। कितना जुड़ता है, जितना अंक जाता है। जैसे अगर दशमलव को हम यहाँ लेकर आए 5 के आगे तो 2 अंक लेकर जाएंगे तो 10 पे माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ दशमलव के पहले 1 अंक रखना है, तो इस कंडीशन में हम दाएं से कहाँ लेकर जाएंगे, बाएं। तो 10 2 अंक यहाँ क्यों ऐसा, देखिए बच्चों दशमलव के पहले जो है एक ही अंक रखा जाता है। कक्षा 11 पढ़े होंगे सार्थक अंक, तो आप इस पॉइंट को पढ़े होंगे, ये भी आंसर करेक्ट है। लेकिन आप दशमलव के पहले 3 अंक न रख के केवल एक ही अंक रखिएगा, सार्थक अंक के यह सही तरीका होता है लिखने का अंकों को। तो जब दशमलव को यहाँ लेकर आएंगे तो हो जाएगा 7.16। कितना अंक लेकर गए हैं बच्चों, 2 अंक। कहाँ लेकर गए हैं, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं के लेकर जाएंगे तो 10 पे प्लस होगा। कितना अंक लेकर गए हैं, 2, तो 10 पे कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 2। और गुणे क्या है बच्चों, 10 पे -12, -12 में से 2 कटेगा तो हो जाएगा 7.16 गुणे 10 पे -10। मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक सेम होंगे। जो मात्रक एप्सिलॉन का होता है, ε0 का, वही मात्रक इसका भी होगा। तो अगर याद हो, ε0 का मात्रक हम बताए थे अच्छी तरीके से,
कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पिछले क्लास में इस पॉइंट को अच्छी तरीके से देखे थे, कहे थे मात्रक और मान दोनों याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान बताए थे, एप्सिलॉन नॉट का कितना बच्चों 8.85 × 10⁻12 है, और इसका जो मात्रक बताए थे कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप इस प्रश्न को आप लोग समझे होंगे, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी दो प्रोटॉन है, क्या है बच्चों, प्रोटॉन है। मान लीजिए एक प्रोटॉन यहाँ पर है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है, इनके मध्य पूछ लिया है फोर्स। इनके मध्य क्या पूछ लिया बच्चों, फोर्स। तो पहले ही जान लीजिए दोनों प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 होते हैं। ये भी होते हैं 1.6 × 10⁻19 होते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारा Q1 जो है, यानी Q1 पहला आवेश वो भी हमारा प्रोटॉन है, और इसका भी आवेश कितना है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। और जो दूसरा आवेश यहाँ पर हमारा है Q2 वो भी प्रोटॉन है, और इसका भी आवेश इतना ही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब पूछ लिया है इन आवेशों के बीच बल कितना होगा, और लास्ट में पूछ लिया है बल का आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का। तो बच्चों बहुत ध्यान से हम लोग पढ़े थे, अगर हमारा आवेश समान प्रकृति का है तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है क्या, पहला आवेश भी प्लस दूसरा आवेश भी प्लस, तो बल जो लगेगा वह किसका बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कितना बल लगेगा, तो आइए इसको हम निकालते हैं कूलम्ब के नियम से। तो आइए जब इसको निकालेंगे तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। कितना सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा जो कूलम्ब का नियम था वह क्या था बच्चों, F बराबर, आइए यहाँ देखिएगा ध्यान से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो F बराबर, इसका मान बताते कि ना बच्चों 9 × 10⁻9, Q1 का मान 1.6 × 10⁻19, Q2 का भी मान 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 × 10⁻19, और Q2 का भी मान 1.6 × 10⁻19, यानी गुणे हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 बटे क्या बच्चों, R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 4 × 10⁻15 मीटर, यानी R का जो मान है वह 4 × 10⁻15 मीटर। तो वैल्यू रख लेंगे 4 × 10⁻15 मीटर। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे और आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यह दो प्रश्न हम देख लिए हैं। अगले हम चलते हैं न्यू स्लाइड पे, और उस न्यू स्लाइड में कूलम्ब के नियम से संबंधित कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम अपने स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम दो प्रश्नों लिए कूलम्ब के नियम से संबंधित। इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और बच्चों आपके बुक में जितने भी प्रश्न होंगे कूलम्ब के नियम से संबंधित उन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा और देखिएगा क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अभी तक के। तो बच्चों आइए देखते हैं, हम दो प्रश्न और लेते हैं कूलम्ब के नियम पे और देखते हैं कौन सा प्रश्न पहला। तो यहाँ देखिए कह रहा है यदि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी, यानी दो समान प्रकार के, यहाँ देखिएगा बच्चों दो समान प्रकार के आवेश, यानी अगर जो हमारा Q1 है, अगर मान लेते हैं Q1 Q है तो Q2 भी कितना होगा बच्चों, Q होगा। अगर Q1 प्लस है तो Q2 भी क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, दोनों आवेश किस प्रकार के हैं, समान प्रकार के, यानी अगर Q1 + Q है तो हमारा Q2 भी क्या होगा, प्लस Q होगा। तो फिर आगे कह रहा क्या बच्चों, देखते हैं आगे कह रहा के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। कितनी कर दी जाए बाबू, देखिए कह रहा बीच की दूरी 2 गुनी तथा उनका परिमाण भी 2 गुना। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को, बीच की दूरी भी 2 गुनी कर रहा है और उनका परिमाण भी क्या कर रहा है, 2 गुना। ये फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पहला आवेश है Q1, यहाँ पे दूसरा आवेश है Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R। अब प्रश्न में क्या रहा है, इनके बीच की दूरी R है, तो इस कंडीशन में इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह फोर्स लगेगा कितना, 1/4πε0। ध्यान से देखेंगे बच्चों, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कितना होगा बच्चों, Q1 Q2 R स्क्वायर। चूंकि दोनों चार्ज सेम है इस कंडीशन में हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 के भी मान Q और Q2 का भी मान Q, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यानी यहाँ पे जब इन आवेशों Q, बच्चों देखिए Q1 का भी मान Q और Q2 का भी मान क्या है, Q है। प्रश्न में क्या दिया है, Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है तथा समान है।
अब देखिए कह रहा है इनके बीच, अब ध्यान देंगे बच्चों, बीच की दूरी 2 गुनी, पहले दूरी कितनी थी r थी। अब सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में q1 q है, q2 q है और इनके बीच का डिस्टेंस r जो है वह कितना बच्चों r। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा क्या, इनके बीच की दूरी 2 गुनी मान ले रहे हैं इसको r डैश, तो यह कितना कर दिया 2r। और फिर क्या कह रहा है उनके परिमाण भी 2 गुने, यानी q1 जो है वह 2q कर दिया और q2 जो है उसको भी कितना कर दिया बच्चों 2q। तो कह रहा उनके आवेशों के बीच वैद्युत बल कितना होगा, यानी अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा। तो अब इस कंडीशन में फोर्स देखते हैं। इस कंडीशन में F था तो मान ले रहे हैं इस कंडीशन में फोर्स F डैश है, तो F डैश कितना होगा बच्चों, ध्यान देंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। q1 का मान कितना है बच्चों 2q इंटू q2। यहाँ देखिए फिगर को थोड़ा हम यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए और q2 यानी q2 का भी मान कितना है बच्चों 2q बटे, यहाँ पे देखेंगे r का मान कितना है r डैश यानी 2r है, तो r स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 दूना कितना होंगे बच्चों 4 q इंटू q स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और r का स्क्वायर कितना होगा r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, यानी f डैश जो हमारा आया वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जब इनके बीच की दूरी r थी तो भी फोर्स लग रहा था यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और जब इनके बीच की दूरी 2 गुनी और आवेश का परिमाण भी 2 गुना होगा तो भी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो कह रहा है इनके उन आवेशों के बीच वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अब भी बल क्या होंगे बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कहेंगे अर्थात अब भी बल वही रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, वही रहेगा, यानी पहले जितना बल कार्य कर रहा था अब भी वही बल ही कार्य करेगा। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे, क्योंकि पहले कंडीशन में जब आवेश q1 q2 q थे और दूरी r था तो भी बल इतना ही लग रहा था, और जब आवेश सेकंड कंडीशन में दूरी दुगुना किया और आवेश का मात्रा भी दोगुना किया तो भी फोर्स उतना ही लग रहा है। तो आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल F है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल है वह कितना है बच्चों F है। मान लीजिए 2 आवेश हैं, यहाँ पे हमारा q1 है, यहाँ पे क्या है q1, यहाँ पे क्या है बच्चों q2, इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल r कितना मीटर है आगे दिया, देखिए जब 1 मीटर की दूरी पर हो यानी इसका मान कितना दिया है 1 मीटर दिया है। अब कह रहे हैं इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है बच्चों, तो F लग रहा है, हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे कितना बच्चों r स्क्वायर, यानी यहाँ का r का मान कितना है बच्चों 1 है, तो कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे 1 पे स्क्वायर तो वैल्यू 1 ही होगा, यानी यहाँ से हमें मिल जाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। यहाँ पे पहले कंडीशन में फोर्स कितना होगा बच्चों, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, यानी अब q1 और q2 के बीच की जो दूरी है वह 2 गुना, यानी जो r है पहले तो 1 था अब कितना कर दिया गया 2 मीटर कर दिया गया, तो फोर्स कितना होगा, तो देखिएगा सेकंड कंडीशन में इस कंडीशन को हमने F कहा तो इसको F डैश कह दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो r का मान कितना बच्चों 2, तो 2 पे हो जाएगा स्क्वायर, यानी F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे कितना होगा बच्चों 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 कितना है बच्चों F है, कितना है F है, तो आप कह सकते हैं F डैश इज इक्वल टू F/4, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं अर्थात अब जो बल होगा पहले बल का 1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ कहेंगे बच्चों, यहाँ देखिएगा, यानी आप कह सकते हैं अब अर्थात अब बल 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 ध्यान देंगे, अब बल 1/4 हो
जाएगा। यानी कब 1/4 होगा, जब उनके बीच की दूरी हम कितनी कर देंगे बच्चों, 2 गुनी कर देंगे। तो आई होप इस प्रश्न को समझे होंगे। और पेपर आपके बुक में जितने भी प्रश्न हैं कूलॉम के नियम से संबंधित उनको आप लगाएंगे। और आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो जरूर इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि चैनल अच्छे से ग्रो हो पाए और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तो वेट कीजिएगा।